बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह रबड़ प्लांट को अपने घर पे ग्रो किया हुआ है और आपके रबड़ प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही? जिस दिन आप इसको ख़रीद के लाए थे नर्सरी से, उसके ऊपर जितने पत्ते थे आज भी उतने ही पत्ते और ब्रांचें हैं। तो आज मैं आपको चंद वजूहात बताने वाला हूं इस वीडियो में, आपके रबड़ प्लांट की किन वजूहात की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही। सबसे पहली वजह आपके रबड़ प्लांट की ग्रोथ ना होने की ये हो सकती है कि आपने दोस्तों पौधे के हिसाब से पॉट जो है, पॉट उसका साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। ज़्यादा बड़े गमले में आपको पता है दोस्तों कि ज़्यादा मिट्टी आती है। ज़्यादा मिट्टी जो होती है उसमें जब आप पानी डालते हो तो ऊपर से लेके वो नीचे तक सोगी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गमले में जो लगा हुआ पौधा है उसकी जड़ें जो है ना, वो गीली रहने की वजह से, हर वक्त मिट्टी सोगी रहने की वजह से उसकी जड़ें गल जाती हैं, मुतासर होती हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं, चाहे आप रबड़ प्लांट का पौधा लगा रहे हों या आप और कोई पौधा लगा रहे हों दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके पौधे का साइज़ कितना बड़ा है। तो पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप गमले का इंतखाब करें। ज़्यादा बड़े गमले में छोटा पौधा आप लगा देते हो तो आपका पौधा मरने के चांस जो है ना 70% बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े गमले में लगे पौधे को अगर आप पानी कम देते हो तो पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है, पानी नीचे तक नहीं जाता, तो भी पौधे का नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाए उस हिसाब से आप जो है ना गमला बड़ा करते जाएं। दोस्तों आपके रबड़ प्लांट की ग्रोथ का ना होना, इसकी जो दूसरी मेन वजह होती है वो आपके गमले की मिट्टी का पोरस ना होना होता है। आप जब सख्त मिट्टी अपने पौधे को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो सख्त मिट्टी में ख़ास कर रबड़ प्लांट जो होता है ये बिल्कुल ही ग्रो नहीं होता। इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, पोरस मिट्टी चाहिए होती है। वैसे तो ये जब आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हर पौधे के लिए ये बात लागू होती है कि आप उसके लिए पोरस मिट्टी ही इस्तेमाल करें, लेकिन जब रबड़ प्लांट की बात हो तो यहाँ पे बात और भी ज़्यादा हमें सावधानी से बरतनी होती है, एहतियात, कि आपने अपने पौधे के लिए पोरस मिट्टी इस्तेमाल की है या सख्त मिट्टी इस्तेमाल की है। आप जब भी रबड़ प्लांट को लगा रहे हों तो इसके लिए आप हमेशा नरम और पोरस मिट्टी का ही इंतखाब करें। पोरस मिट्टी आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसमें 30% आम गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं और आप 30% उसमें दोस्तों सैंडी सॉइल या जिसे हम बालू मिट्टी, रिवर सैंड बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30% इसमें आप गोबर की गली सड़ी खाद या उसमें आपके पास अगर कोई वर्मी कंपोस्ट है और इसमें थोड़ा सा 10% आपके पास अगर कोकोपीट है तो वो शामिल करके आप अपने पौधे की मिट्टी को काफ़ी हद तक पोरस और नरम बना सकते हैं। दोस्तों सख्त मिट्टी की निशानी ये होती है कि खुश्क होने के पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। नरम मिट्टी की निशानी ये होती है कि जब भी आप उसको हाथ से छूते हो तो उसमें वो आसानी से आगे पीछे हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पोरस और नरम मिट्टी है और आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ तक कि इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी में भी आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर, यहाँ पे देखें, नए पत्ते और नई ब्रांचें निकल रही हैं। दोनों जो ब्रांचें हैं उनके ऊपर मुसलसल जो है ना ग्रोथ हमारे पौधे की बढ़ रही है। इसलिए आप पोरस मिट्टी का ही इंतखाब करें। दोस्तों आपके रबड़ प्लांट की ग्रोथ ना होने की तीसरी मेन वजह ये होती है कि आप अपने पौधे की जब मिट्टी बना रहे हों तो उसमें कोई फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे आपका पौधा की जो जड़ें होती हैं वो गलने से पौधा आपका या तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर पौधा आपका मर जाता है। बहुत कम चांस बचते हैं जब आपके पौधे की जड़ों को फंगस लग जाए। तो इसलिए जब भी आप दोस्तों मिट्टी बनाएं किसी भी पौधे के लिए, ख़ास कर रबड़ प्लांट के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर या नीम केक होता है वो शामिल कर लें ताकि आपका पौधा जड़ की बीमारियों से बचा रहे। दोस्तों
चौथा रीज़न जो आपके पौधे की मरने की वजह बनता है वो ये होता है कि आप जब रबड़ प्लांट के पौधे को मुसलसल धूप में रख देते हैं गर्मी के दिनों में, तो ये पौधा गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने पत्ते पीले करके मर जाता है। इसलिए आप अपने पौधे को धूप से बचाएं, ऐसी जगह पे रखें यहाँ पे दोस्तों नमी हो और वहाँ पे थोड़ा सा मुतदिल मौसम हो। आप ऐसा करें, गमलों के बीच में इस पौधे को रखें ताकि इसको डायरेक्ट लू ना लगे और ना ही ज़्यादा गर्मी से ये पौधा मुतासर हो। आपके पौधे की पंजवीं वजह जो मरने की ये होती है कि आप जब किसी पौधे को इंडोर प्लांट समझकर उसको मुसलसल छांव में रखते हैं। कोई भी पौधा दोस्तों इंडोर प्लांट नहीं होता, उसको थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है अपनी खुराक को डेवलप करने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। आप अपने पौधे को मुसलसल, ख़ास कर रबड़ प्लांट होता है, इसको मुसलसल 4 या 5 माह धूप में नहीं रख सकते। आप इसको हल्की धूप दें, लेकिन धूप इसको लाजमी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये रोशनी की मदद से ही अपने पत्तों में खुराक का अमल पैदा करते हैं। इसलिए आप दोस्तों इसको पौधे को कभी कभार या ऐसी जगह पे रखें जहाँ छन कर धूप आती हो, तो आपके पौधे के मरने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इन मेरी बताई हुई बातों पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। दोस्तों जो आपको रीज़न बताने वाला हूँ आपके रबड़ प्लांट मरने की, वो सबसे कॉमन रीज़न है जब हम अपने पौधे को ये समझकर बेतहाशा पानी दे रहे होते हैं कि हमारा पौधा पानी की कमी से मर जाता है, तो हम ये एहतियात नहीं करते। अगर आप पौधे को दिन में 1 दफ़ा चाहिए होता है पानी आपके पौधे को, तो आप मुसलसल 3 दफ़ा जो है ना पानी अपने पौधे को दे रहे होते हो। पानी की ज़्यादती की वजह से जो 70% पौधों की अमवात होती हैं वो पानी की ज़्यादती की वजह से होती हैं, ना कि दोस्तों पानी की कमी की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, अभी इसको यहाँ बिल्कुल ये देखें, यहाँ पे अकेले अकेले इसके जो है ना आइटम हैं। आइटम से मुराद यहाँ पे कि ये अभी पानी की ज़रूरत नहीं है इसको। ये देखें हाथ से बिल्कुल आसानी से आगे पीछे मिट्टी हो रही है, तो इसको अभी पानी की ज़रूरत है। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि हमारा पौधा पानी की कमी से मर जाता है, तो दोस्तों पानी की कमी से पौधा नहीं मरता, जितना जल्दी पानी की ज़्यादती से मरता है। इसलिए आप अपने पौधे को उसी वक्त पानी दें जब आप देख लें कि मिट्टी जहाँ से वाइट हो चुकी है और यहाँ से ऊपर से जो है ना मिट्टी का रंग चेंज हो चुका है, तो उसी वक्त आप अपने पौधे को पानी दें। दोस्तों आपके रबड़ प्लांट मारने की 7वीं वजह यह भी हो सकती है कि आपने अपने रबड़ प्लांट को प्लास्टिक पॉट में तो नहीं लगाया हुआ, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में वो मसाम नहीं होते जो मिट्टी के पॉट में होते हैं। अगर आप बाज़ औक़ात आपसे पानी ज़्यादा भी अपने पौधे को डल जाए दोस्तों, तो ये जो मिट्टी का गमला होने की वजह से, कुछ तो हवा की वजह से ये पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, कुछ ये मिट्टी जो होती है ये पानी को सक कर लेती है। मिट्टी का गमला ही इस्तेमाल करें रबड़ प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्लास्टिक का गमला आप इस्तेमाल करें ऐसे पौधों के लिए जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रबड़ प्लांट को ग्रो करने के लिए आप प्लास्टिक का जो पॉट होता है उसको बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें। दोस्तों रबड़ प्लांट के मरने की 8वीं वजह दोस्तों ये हो सकती है कि जब आप अपने रबड़ प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हो। उसकी ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए रबड़ प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप साल में 2 दफ़ा अपने पौधे को फर्टाइल कर सकते हो, फर्टिलाइज़र दे सकते हो, लेकिन आप जब इसको बार बार फर्टिलाइज़र देते हो इस वजह से कि हमारे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा आए और इसके ऊपर ज़्यादा पत्ते और ब्रांचें आएँ, तो आपका पौधा ज़्यादा खुराक की वजह से मर जाता है। तो ये 8 वजूहात थीं जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी और आप एक एक पॉइंट पे अमल करके अपने रबड़ प्लांट के पौधे को मरने से काफ़ी हद तक महफूज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी ख़ास मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।